प्रभु मुझ जैसे की बात रखने के लिए अपनी बात को भी झूठा कर देते हैं, अपने वचन को छोड़ देते हैं मुझ जैसे के वचन को रखने के लिए। दादा को एक घटना याद आई, कई बार हम इस घटना पर चर्चा कर चुके, महाभारत की घटना। जब दादा को पता चला कि श्री कृष्ण ने यह वचन लिया है कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, दादा को पता चला बिना युद्ध में अस्त्र उठाए ही श्री कृष्ण पांडवों को विजय दिलाने की बात करते हैं। दादा को क्रोध आया, दादा ने कहा कृष्ण समझते क्या है खुद को, बिना अस्त्र उठाए ही पांडवों को विजय दिलाने की बात करते हैं। क्रोध में भरकर दादा ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि वासुदेव कर चक्र न धरहि तुमको मुख न दिखाओ, लाज तहे मेरी गंगा जननी संतनु सुत न कहाऊं। कह दिया दादा ने वासुदेव कर चक्र न धरहि तुमको मुख न दिखाऊं। अगर मैंने भी युद्ध में श्री कृष्ण से अस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं भी गंगा और शांतनु का पुत्र नहीं। प्रतिज्ञा की दादा ने। और एक दिन तो दादा युद्ध में ऐसे उतरे, ऐसा युद्ध किया दादा ने, पूरा युद्ध भीष्माकार हो गया, त्राही त्राही होने लगी। तब अर्जुन दादा को रोकने के लिए बढ़े, लेकिन आज अर्जुन के रोम रोम में बाण। तब अर्जुन की इस दशा को देखकर भगवान चिंतित हुए, रथ को मोड़ने लगे। तब दादा ने कुछ बाण भगवान को भी मारे, पुनः बाण चलाया, अर्जुन का धनुष गिर गया। अर्जुन को मारने के लिए अपने धनुष पर दादा ने बाण चढ़ाया और अर्जुन की ओर जो बाण का मुख मोड़ा, दादा ने रुख मोड़ा और क्रोध में भरे दादा ने भीष्म ने अपने धनुष के उस बाण को खींचा। भगवान ने सोचा लगता है आज अर्जुन नहीं बचेगा, क्या करूं। आज दादा से अर्जुन को बचाने के लिए और दादा की प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए भगवान कूद पड़े रथ से। क्रोध में भरे श्री कृष्ण ने एक टूटे हुए रथ के रथ चक्र को उठा लिया, रथांग पाणे हुए प्रभु, और रथांग पाणे होकर भीष्म को मारने के लिए भगवान दौड़े। जैसे ही भगवान भीष्म की ओर दौड़े, पृथ्वी कांपने लगी, मानो पृथ्वी ने भगवान से कहा प्रभु आपने प्रतिज्ञा ली है मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, आपका वचन झूठा हो जाएगा, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। लेकिन भगवान रुकते नहीं, भीष्म को मारने के लिए बढ़ रहे हैं। तभी गतः उत्तरीय, भगवान का उत्तरीय धरती पर गिरा। मानो उस उत्तरीय ने धरती को यह समझाया कि हे पृथ्वी, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान भक्त के मान को बचाने के लिए आज अपने मान को तोड़ रहे। भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा और भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि मैं कृष्ण से अस्त्र उठवाऊंगा। आज भगवान भीष्म की प्रतिज्ञा को बचाने के लिए लीला कर रहे हैं। जो भगवान दौड़े, भीष्म ने धनुष रख दिया, हाथ जोड़ लिए, प्रभु यदि आपके हाथ से मरूंगा इससे बड़े कल्याण की क्या बात हो। कहते हैं तभी दादा मुस्कुराने लगे। क्रोध में भरे ठाकुर जी ने दादा से पूछा दादा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तब भीष्म ने कहा आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरऊं सब भार, अरे हमको क्षत्रिय ना गिने बोलहूं वचन विचार। दादा ने कहा आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरऊं सब भार, आप कहते थे बिना अस्त्र उठाए ही भूमि के भार को हरूंगा, लेकिन अब क्या हुआ, क्यों अस्त्र उठाया। अरे हमको क्षत्रिय ना गिने बोलहूं वचन विचार, क्या आपको नहीं पता था कि अभी भीष्म जीवित है। प्रभु जरा विचार करके बोला करिए। ठाकुर जी ने जो सुना भगवान मुस्कुराए, उस रथ के पहिए को फेंक दिया। भगवान ने कहा दादाजी ये अस्त्र थोड़े है, ये तो रथ का पहिया है। दादा भीष्म ने मुस्कुरा कर कहा एक बात बताइए, अगर आप चाहें तो क्या इस रथ के चक्र से पूरी महाभारत को समाप्त कर सकते हैं कि नहीं। ठाकुर जी बोले कर सकते हैं। भीष्म ने कहा महाराज तो ये शस्त्र नहीं है, तो ब्रह्मास्त्र है। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा कर भीष्म से बोले डारी चक्र परिहसि पर्यो दियो उतर व्रजराज, तजी प्रतिज्ञा तोरी में मोरी प्रतिज्ञा। भगवान ने कहा दादाजी आज मैंने आपकी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। आपने कहा था ना
कि हाथ में श्री कृष्ण से शस्त्र उठवा दूंगा, आप जीते मैं हारा। भीष्म ने ये जो सुना, भीष्म जी की आंखों से आंसू बहने लगे। आज उसी घटना को दादा याद करके ठाकुर जी से कह रहे हैं, बोले प्रभु क्या कृपा है आपकी, बताइए मेरी बात को रखने के लिए आपने अपने वचन को तोड़ दिया। लेकिन कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से ही है बादशाह तुम्हारी, गरीबों से ही है बादशाह तुम्हारी। अरे बड़े लोग तो आते हैं आपसे मिलने के लिए, तुरंत मिलते हैं, तुरंत भागते हैं। हम ही लोग तो हैं जो लाइनों में लगते हैं आपके लिए। अरे हम ना हो तो आपको कौन पूछे प्रभु। अरे गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, हमारा जगत में कोई नहीं, केवल आप ही हैं। धनवानों को तो सब पूछते हैं, पर हमको तो आप ही पूछते हैं और कोई नहीं पूछता। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। और प्रभु ध्यान रखिएगा, अगर हमारे केवल आप हैं तो आपके भी केवल हम ही हैं। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, तो गरीबों से ही है बादशाहत तुम्हारी। हम ही है जो आपके नाम का जय जयकार लगाते हैं, धूप में नंगे पांव चलते हैं और आप तक पहुंचते हैं। भीष्म जी भगवान के लिए गा रहे हैं, और गाते गाते भीष्म जी ने आज अपने प्राणों का विसर्जन किया है। भीष्म जी के शरीर से एक शुभ्र चेतना प्रकट हुई, और वह शुभ्र चेतना भगवान के श्री चरण कमलों में जाकर समा गई। भगवान ने भीष्म जी का कल्याण किया। वैसे तो भीष्म स्तुति का प्रसंग बड़ा गहरा है, बहुत बड़ा प्रसंग है, लेकिन हमारे पास समय अगली कथाओं के लिए भी है, आगे की कथाओं में भी हमको बढ़ना है। भीष्म जी ने भगवान के चरणों में ही प्राणों को विसर्जन किया, और भगवान ने भीष्म जी का कल्याण किया। सब ऋषियों ने, भक्तों ने दो दो अश्रुबिंदु बहाकर भीष्म जी को पुष्पांजलि अर्पित की। भगवान ने भीष्म जी का दाह संस्कार करवाया, और फिर भगवान अब हस्तिनापुर से लौटे द्वारका की ओर।